नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सिंप्लीफाइड इंग्लिश। ये दोस्तों मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। ये चैनल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश की तैयारी करते हैं या जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों मेरा नाम रवि सोलंकी है और आज मैं आपको हमारा पहला टॉपिक जो कि ईडियम फ्रेजेज़ है उसके बारे में बताऊँगा। आज मैं आपको उन ईडियम फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा जिनकी रिपीटेशन बहुत कम होती है या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीजीएल मेंस या सीपीओ मेंस के अंदर इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस पहले वीडियो के साथ। शुरू करते हैं हमारे ईडियम फ्रेजेस की पहली सीरीज़ के साथ में। तो पहला ईडियम है ए बीस्ट ऑफ बर्डन। ए बीस्ट ऑफ बर्डन जिसका मतलब होता है वन हु हैज़ टू कैरी ए लॉट ऑफ बर्डन, या जो अत्यधिक बोझ उठाने वाला हो। आप सभी जानते हैं बर्डन का मतलब होता है बोझ या वज़न, और बीस्ट का मतलब होता है जानवर। मतलब वह जानवर जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाता हो। जैसे एग्जांपल है द एलिफेंट इज़ मेनली ए बीस्ट ऑफ बर्डन। हाथी जो मुख्यतः एक बोझ उठाने वाला जानवर होता है। हम इसे किसी इंसान के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं या किसी जानवर के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कोई इंसान हो जो ज़्यादा इमोशनल हो या जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर करता हो, तो ये उसके लिए भी यूज़फुल है ये वाला ईडियम, ए बीस्ट ऑफ बर्डन। तो नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शीप का मतलब होता है एन ईविल पर्सन या फिर ए डिसग्रेस पर्सन, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक दुष्ट व्यक्ति। For example, Vijay Mallya was the black sheep. Eventually, he migrated to the UK to avoid the punishment here. जो विजय माल्या है एक दुष्ट व्यक्ति है क्योंकि आखिरकार वो यूके चला गया यहाँ मिलने वाली पनिशमेंट से बचने के लिए। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ब्लैक का मतलब होता है काली और शीप का मतलब होता है भेड़। तो जैसे एक जगह पर कई सारी सफ़ेद भेड़ है, उनके बीच में जो काली भेड़ है वो सामान्यतः दुष्ट ही दिखाई देगी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड ईडियम ए स्लीपिंग पार्टनर। ए स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है ए साइलेंट पार्टनर। मतलब वह इंसान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या जो किसी कंपनी के अंदर मतलब फाइनेंशियली रूप से तो एक्टिव है लेकिन उसके डे टू डे ऑपरेशन में काम नहीं करता हो। Someone who is closely involved with a business but does not participate in its day-to-day operations। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं एक निष्क्रिय सहयोगी। तो एग्जाम्पल है हमारा स्लीपिंग पार्टनर का, ही इज ए स्लीपिंग पार्टनर एंड हैज़ नो हैंड इन द मैनेजमेंट। कि वह एक निष्क्रिय सहयोगी है और उसका मैनेजमेंट के अंदर कोई रोल नहीं है या फिर कोई हाथ नहीं है। इसके बाद हमारी आती है चौथी ईडियम, जो है ईडियम है एयर्स एंड ग्रेसेस। एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब होता है कि झूठा या दिखावटी आचरण। इसके इंग्लिश में कहेंगे फूलिश या फिर एग्जैगरेटेड वे ऑफ बिहेविंग। मतलब जो झूठा आचरण करता है या फिर दिखावटी आचरण करता है, ऐसा दिखाता है हमेशा कि मैं ही हूँ, मतलब मैं ही महान हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ ऑलवेज पुटिंग ऑन एयर्स एंड ग्रेसेस बिकॉज शी वॉन्ट्स टू इम्प्रेस अदर पीपल। वह हमेशा झूठा आचरण या झूठा दिखावटी आचरण करती है क्योंकि वह हमेशा से दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। इसे हम ट्रिक से याद करते हैं तो एयर का मतलब होता है हवा और जो ग्रेस का मतलब होता है व्यवहार या आचरण। कि वह ऐसा आचरण दिखाता है या ऐसा व्यवहार दिखाता है जैसे वह हमेशा हवा में उड़ रहा हो। मतलब कि वह झूठा या दिखावटी आचरण दिखाता है। इसके बाद आता है हमारा जो पांचवा ईडियम, वो है ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। तो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का मतलब होता है माइन्यूटली डिटेल्ड अकाउंट या फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। किसी भी अकाउंट को या किसी भी बात का सूक्ष्म परीक्षण करना या ध्यान से अध्ययन करना। जैसे हम किसी को कोई बात बताते हैं, कोई मतलब कहीं के बारे में कुछ जो किस्सा शेयर करते हैं, तो जिसे पूरी बात बताते हैं, एक एक डिटेल्ड चीज़ बताते हैं, उसे बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द एंटायर ट्रिप।
उसने अपनी संपूर्ण यात्रा का ब्लो बाय ब्लो अकाउंट बताया, मतलब उसने पूरा सूक्ष्म परीक्षण करके बताया उसके अपनी यात्रा का। इसके बाद आता है हमारा 6th इडियम, विथ नो हॉर्स बैर्ड। विथ नो हॉर्स बैर्ड का मतलब होता है किसी रूल या किसी लिमिट का पालन नहीं करना। नॉट कीपिंग टू एनी रूल्स और लिमिट्स, कि बिना किसी नियम या सीमा के कार्य करना। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैड नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट शी सेड इन हिज नो हॉर्स बैर्ड स्पीच। उसको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि जो उसने स्पीच बोला था, जो उसने भाषण दिया था, उसके अंदर उसने किसी भी लिमिट्स का कोई पालना नहीं की है। नेक्स्ट इडियम है हमारा 7th नंबर का, टू राइट ऑफ। तो टू राइट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूर्णतः नष्ट कर देना। ये एक बैंक रिलेटेड टर्म है, जिसके अंदर किसी बैड लोन को, मतलब बैड लोन को बैंक ख़त्म कर देता है। तो इसका मतलब हुआ सो बैडली डैमेज्ड दैट इट इज़ नॉट वर्थ रिपेयरिंग, या फिर टू रिड्यूस और वाइप आउट ए डेप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहन्स कार इज़ इन ए कंप्लीट राइट ऑफ, कि मोहन की कार की कंडीशन एक तरीके से कंप्लीट राइट ऑफ है, मतलब इतना नष्ट हो चुका है कि मोहन की कार को रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, आरबीआई इज़ डिसाइडिंग टू राइट ऑफ बैड लोन्स। आरबीआई है वो डिसाइड कर रहा है कि जितने भी बैड लोन्स हैं उन सबको राइट ऑफ कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद आता है नेक्स्ट इडियम हमारा नेक्स्ट इडियम है टू ट्रेड ए मेज़र, या फिर टू ट्रेड स्टेटली मेज़र। इसका मतलब होता है डांस इन ए मैजेस्टिक वे, या टू वॉक मैजेस्टिकली, शानदार तरीके से नाचना या शानदार तरीके से चलना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि शी नोज़ हाउ टू ट्रेड ए मेज़र बिफोर ऑडियंस व्हेन इट कम्स टू डांस, कि वह अच्छी प्रकार से जानती है कि उसे कैसे नाचना है ऑडियंस के सामने जब डांस की बात आती है। तो इसका मतलब हो गया टू ट्रेड ए मेजर का, कि डांस इन ए मैजेस्टिक वे। हमारा नेक्स्ट इडियम है, लास्ट इडियम, इस सेशन का लास्ट इडियम है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है लैक, या किसी चीज़ की कमी। जब हम किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसे इडियम के अंदर फॉर वांट ऑफ लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कुड नॉट गो ऑन हॉलीडे फॉर वांट ऑफ मनी, कि वह अपने हॉलीडे पे नहीं जा पाई पैसों की कमी की वजह से। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्तों तक उनको मोटिवेट करें इसको शेयर करने के लिए, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को।